बहुत समय पहले लीना नाम की एक नन्ही खोजी बच्ची थी। उसकी बड़ी गोल आंखें, दो चोटियां, एक छोटा सा बैग और उसकी प्यारी सी नोटबुक हमेशा उसके साथ रहती थी। लीना बहुत जिज्ञासु थी और उसे नई चीजों को समझना और लिखना बहुत पसंद था। लीना प्राचीन दलदली जमीन में पहुंची। चारों तरफ ऊंची ऊंची जंगली घासें हवा में लहरा रही थी। लीना घुटनों के बल बैठकर अपनी नोटबुक में चित्र बना रही थी। दूर कुछ आदिम इंसान टोकरी में जंगली धान के दाने इकट्ठा कर रहे थे। डूबते सूरज की रोशनी ने पूरे दृश्य को सुनहरा और जादुई बना दिया। अब लीना एक प्राचीन गांव में थी। किसान पानी भरे खेत में धान के पौधे रोप रहे थे। मिट्टी से सने उनके कपड़े साधारण थे और पास में मिट्टी के घर खड़े थे। लीना ध्यान से देखती रही और अपनी नोटबुक में चित्र बनाती रही। ये था धान की खेती का पहला कदम। एक किसान ने लीना को दो पौधे दिखाए, एक पतले दानों वाला जंगली धान और दूसरा मोटे दानों वाला पालतू धान। लीना झुककर दोनों को गौर से देखती रही और तुलना करती रही। पीछे खेतों में धान का धीरे धीरे बदलता रूप दिखाई दे रहा। लीना ने रंग बिरंगे धानों को देखा, सुनहरा, लाल, काला और सफेद। ये सब एक बांस की चटाई पर फैले थे। पीछे पीछे हरे पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत झूम रहे थे। लीना उत्साहित होकर अलग अलग कटोरियों की ओर इशारा करती रही। लीना ने एक काफिले को जाते देखा। ऊंट और बैलगाड़ियां चावल से भरे बोरे लेकर आगे बढ़ रहे थे। पीछे बंदरगाह पर पाल वाले जहाज खड़े थे। लीना हैरान होकर सोचने लगी कि कैसे चावल अपने घर से निकलकर दूर देशों की यात्रा पर निकला। अब लीना एक प्राचीन गांव में थी। अलग अलग देशों के व्यापारी भारत, चीन और अरब चावल के साथ मसाले और कपड़े बेच रहे थे। लीना अपनी नोटबुक में लिखते हुए मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि चावल ने दुनिया को जोड़ा। गांव के किसान लकड़ी के हल और बैलों से खेत जोत रहे थे। पानी नहरों से बहकर खेतों में जा रहा था। लीना खेत की मेड़ पर खड़ी होकर पानी की ओर इशारा कर रही थी। किसान उसे देखकर मुस्कुराए। किसान छोटे छोटे पौधे पंक्तियों में लगाते जा रहे थे। लीना घुटनों के बल बैठकर पानी में उंगली डाल रही थी। सफेद बत्तखें पास में तैर रही थी। उसे लगा ये खेती कितनी जीवंत है। हरे पौधों पर नन्हे फूल खिले और पराग हवा में उड़ने लगे। लीना हाथ में आवर्धक कांच लेकर उन्हें देख रही थी। तितलियां और ड्रैगनफ्लाई खेत में नाच रही थी। हरे पौधे सुनहरे हो गए। लीना ने एक पौधा छूकर देखा और हैरान रह गई कि कैसे हरा सोने में बदल गया। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे और खेत चमक रहे थे। किसान हंसिए से फसल काट रहे थे। सुनहरी पूले बांधकर ढेर लगाए गए। लीना ने भी एक छोटा सा पूला उठाने की कोशिश की और किसान हंस पड़े। लीना ने पहली बार बड़ी मशीन कंबाइन हार्वेस्टर को खेत में चलते देखा। एक तरफ परंपरा थी, दूसरी तरफ नई तकनीक। लीना आश्चर्य से अपनी नोटबुक ऊंची उठाए खड़ी थी। किसान धान के पूलों को लकड़ी के तख्त पर पटक रहे थे ताकि दाने गिरें। लीना पास खड़ी मुस्कुरा रही थी और उड़ते हुए दाने को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एक किसान सपाट टोकरी में दाने हवा में उछालता और हल्का भूसा उड़कर दूर चला जाता। लीना हंस पड़ी क्योंकि थोड़ा भूसा उसके सिर पर गिर गया। पारंपरिक चक्की में धान को कूटकर भूसी अलग की जा रही थी। लीना ने भूरे चावल और सफेद चावल को गौर से देखा और दोनों की तुलना अपनी नोटबुक में लिखी। एक तरफ कटोरी में स्वास्थ्यवर्धक भूरा चावल और दूसरी तरफ चमकता सफेद चावल। लीना दोनों को देखकर सोच में पड़ गई। एक मॉडर्न रसोई में चावल का तेल, चावल का आटा और चावल के बने स्नैक्स रखे थे। लीना एक चावल का बिस्किट खाते हुए खुशी से चित्र बना रही थी। लीना ने एक चमकता हुआ विश्व मानचित्र देखा जिस पर अलग अलग देशों में चावल के प्रतीक उभरे थे। उसने हाथ में चावल लेकर गर्व से ऊपर उठाया। रंग बिरंगी छतरियों और गाड़ियों से भरे बाजार में किसान चावल बेच रहे थे। लीना भी भीगते हाथों में चावल उठाकर उसकी खुशबू ले रही थी। मजदूर चावल के बोरे ट्रक और कंटेनरों में भर रहे थे। लीना एक बड़े डिब्बे के पीछे से झांककर चित्र बना रही थी। विशाल जहाजों पर चावल के कंटेनर लदे थे। लीना बंदरगाह पर खड़ी होकर उन्हें जाते देख रही थी। सीगल पक्षी ऊपर उड़ रहे थे। मानचित्र पर भारत, चीन, थाईलैंड और वियतनाम चमक उठे। हर देश से धान की बालियां उगी। लीना उत्साहित होकर उन्हें देख रही थी। धान का एक खेत आधा हिस्सा बाढ़ में डूबा और आधा सूखा पड़ा था। लीना चिंतित होकर अपनी नोटबुक में लिख रही थी। आसमान में काले बादल और तेज सूरज दोनों थे। एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक नई नई तकनीक से धान उगा रहे थे। वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और ड्रोन। लीना खुश होकर नोटबुक में लिख रही थी। विभिन्न देशों के लोग चावल के त्योहार मना रहे थे। कहीं मंदिर में अर्पण, कहीं चावल के पकवान। लीना बीच में खड़ी मुस्कुरा रही थी।
एक बड़ी मेज पर दुनिया भर के व्यंजन रखे थे। सुशी, बिरयानी, खिचड़ी, फ्राइड राइस और केक। लीना भी एक कटोरी चावल खा रही थी और लिख रही थी। एक मॉडर्न लैब में चावल से बनी पर्यावरण हितैषी चीजें थी। पैकेजिंग, स्ट्रॉ और ईंधन। लीना चमकते पैकेट की ओर इशारा कर रही थी। वैज्ञानिक चावल की नई किस्में बना रहे थे, पोषण से भरपूर और सूखा सहने वाली। लीना एक चमकते पौधे को देखकर चकित रह गई। अंत में लीना एक चमकते ग्लोब पर खड़ी थी। उसके चारों ओर अलग अलग देशों के बच्चे कटोरी में चावल लिए खड़े थे। लीना ने गर्व से अपनी नोटबुक उठाई। ये चावल की कहानी थी, जो दुनिया को जोड़ती है, पेट भरती है और भविष्य की आशा जगाती है। प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।